अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अज़हर ख़ान, मैक इनोवेशन से आपका टीचर। हमने न्यू फाइल ली और उसके बाद हमने कंट्रोल शिफ्ट एच किया ताकि आउटपुट हाइड हो जाए। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे कि हम किस तरह एक बॉक्स के ऊपर या एक रेक्टेंगल के ऊपर या सर्कल के ऊपर किस तरह से ग्रेडियंट लगा के उसमें शेडोज़ वगैरह लगाते हैं, उससे इफ़ेक्ट वगैरह कैसे देते हैं और इफ़ेक्ट देने के बाद हम उसको किस तरह से चेंज करते हैं, उन फ़िल्टर्स को इफ़ेक्ट को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये क्लास आपने मिस नहीं करनी, याद रखनी है। कभी कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप इसको देखेंगे आपको याद आ जाएगा, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं डिज़ाइन में जिससे एक खूबसूरत डिज़ाइन बनता है। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता होंगी तो हमेशा एक परेशानी रहेगी। ठीक है, बॉक्स सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, स्टाइलाइज। इसमें आप देखें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, इफेक्ट, इफेक्ट में स्टाइलाइज, और इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। मैं अभी आपको ट्राई करता हूँ, बताता हूँ और फिर इसके बाद बताऊँगा कि इसको एडिट कैसे करेंगे। ये मैंने शेडो लिया और यहाँ प्रीव्यू पे चेक लगाया। जब मैं प्रीव्यू पे चेक लगाया इस पैनल पे, तो इस तरह से इस बॉक्स के नीचे शेडो बन गया। मल्टीप्लाई बाय डिफॉल्ट आया। शेडो को हम मल्टीप्लाई ही रखते हैं। वजह ये कि अगर स्क्रीन ओवरले वगैरह करेंगे तो फिर ये किसी बैकग्राउंड पे जब लगाएंगे तो नज़र नहीं आएगा। मल्टीप्लाई हर बैकग्राउंड पे नज़र आएगा। मैं अपनी मर्जी में कुछ पॉइंट्स कम कर देता हूँ, ऊपर ऑपेसिटी भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। ये एक बॉक्स के ऊपर इस तरह से एक शेडो अप्लाई हो गया। ठीक है, अब मैं बॉक्स को छोटा बड़ा करूँगा, एडिट करूँगा, ये शेडो ख़त्म नहीं होगा। अगर मुझे शेडो ख़त्म करना हो तो क्या करूँगा, मैं इस सेलेक्ट करके वापस स्टाइलाइज में नहीं जाऊँगा। ठीक है, क्योंकि वो हमेशा फिर नए अप्लाई करेगा। एग्जिस्टिंग जो मेरा शेडो है उसको सही तरीके से नहीं काम करेगा, उसको एडिट नहीं करेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा, अपीयरेंस। आज के जो हम जो पढ़ेंगे वो अपीयरेंस का और स्टाइलाइज, ये दो चीज़ें साथ साथ कवर करेंगे ताकि हमारी एक क्लास में दो चीज़ों को हम समझ सकें और सीख सकें। विंडोज़ में अब जाएंगे, अपीयरेंस क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पैनल आ जाएगा। इसके अंदर तमाम इस बॉक्स की डिटेल्स मौजूद हैं कि हमने क्या क्या अप्लाई किया। देखें स्ट्रोक खाली आ रहा है, चलेगा मैं स्ट्रोक पे भी कलर दे देता हूँ बिलफर्स। अब इसके पैनल को नीचे रखूँगा, मैं जो जो काम करता रहूँगा। सेलेक्ट करना ज़रूरी है वरना डिसेलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे अपीयरेंस शो नहीं होगी। सेलेक्ट करना ज़रूरी है। स्ट्रोक में मैं कलर फिल करूँगा, ऐसे खूबसूरत बनने के लिए मैंने इसको राउंड कर दिया। यह देखिए यहाँ पे स्ट्रोक जो है शो कर रहा है, स्ट्रोक की ओपेसिटी भी है। अब आप चाहे उसको कम करना कहीं ज़्यादा चाहें वो बात की बात है। फिर अभी हम पढ़ेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें हमें दिखा रहा है। स्ट्रोक को मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, मैंने 6 पॉइंट कर लिया। अब अभी देखें स्ट्रोक की विड्थ बड़ी हो गई है, 4 पीटी तक मैं ले आया हूँ और यहाँ पे इसका यहाँ पे कलर भी शो कर रहा है और नीचे जो मैं फिल किया मैंने ग्रेडियंट, ये उसको भी शो कर रहा है और उससे नीचे आप देखें तो शेडो को भी शो कर रहा है। ठीक है, अब मैं इस स्ट्रोक को अगर कम ज़्यादा करना चाहता तो यहाँ से करूँगा, लेकिन अपीयरेंस में वो हर चीज़ रिकॉर्ड होती रहेगी। क्योंकि अपीयरेंस के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो आपके फ़िल्टर्स हैं जो आप लगाते हैं। वो ड्रैप शेडो हो गया, आउटर ग्लो हो गया, स्ट्रोक जो भी आप लगाते हैं स्टाइलाइज में जाके वो यहाँ पे रिकॉर्ड होता है। आगे मैं आपको अभी इसका और भी चीज़ें पैनल में बताऊंगा कि पैनल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और किस तरह से आप इसको एडिट कर सकते हैं। बॉक्स में डुप्लीकेट लिया, शेडो को सेलेक्ट किया और यहाँ से रिसाइकिल बिन है मैंने इसे डिलीट कर दिया। अब यहाँ से इसमें शेडो चला गया, इस वाले में है कि मैं डिलीट नहीं किया, इसमें मैं डिलीट किया तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। इसके बैकग्राउंड में मैं एक और रेक्टेंगल बना के कलर फिल करके रख देता हूँ। सेंटर लाइन कर लेता हूँ। अब मैं इफेक्ट में गया, स्टाइलाइज फेदर,
इसकी जो साइड्स हैं वो थोड़ी सी फेडेड हो गई। मैंने स्ट्रोक को नन किया तो उसने बॉक्स पे अप्लाई कर दिया। अपेरेंस में देखें ये फेदर आ रहा है। मैं इस पर जब क्लिक करूंगा तो फेदर की वहीं से प्रॉपर्टी खुलेगी जहाँ इस पर लास्ट अप्लाई की। 5 हुई थी, मैं इसको 15 कर देता हूँ। इसने इस बॉक्स को मजीद फिल आउट कर दिया। वापस सॉलिड करने के लिए इस फेदर को मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करना जरूरी है, रेक्टेंगल, और इस फेदर को आप उठाएं या सेलेक्ट करें और रिसाइकिल बिन का क्लिक कर दें, डिलीट। दूसरा ऑप्शन जो हम नॉर्मली करते हैं, उठाया और उसको हमने रिसाइकिल बिन में डाल दिया। दोनों तरीके बेहतर ये है कि आप क्लिक करके रिसाइकिल बिन को क्लिक करते हैं, ज़्यादा आसान है। मैं इस फेदर को यहाँ से हटाऊंगा, इफेक्ट में गया, स्टाइलाइज, इनर ग्लो। इनर ग्लो क्या करता है आपको दिखाता हूँ। वो फेड कर रहा था लेकिन ये बेसिकली साइडों में थोड़ा सा ग्लो इफेक्ट बढ़ा रहा है। मैं इसका ब्लर इफेक्ट थोड़ा सा बढ़ाऊंगा, अभी जूम करता हूँ आपको नजर आएगा। इसके कॉर्नर शार्प है, अंदर से ये थोड़ा सा फेड हो रहा है लेकिन ये बेसिकली ग्लो है। अगर आप इसका ग्लो चेंज करना चाहें तो यहाँ पे क्लिक करके, यानी कि जो आप देखें स्क्रीन के साथ छोटा सा जो आपको नजर आ रहा है वो कलर, आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने खुलेगी। अब इसमें चाहे कलर बदल सकते हैं, कोई डार्क कलर लगा सकते हैं, लेकिन अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे स्क्रीन हुआ। इसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब मैं ओके करूँगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। स्क्रीन करना पड़ेगा मुझे मल्टीप्लाई डार्क कलर के साथ। ओके, क्योंकि ये ब्लेंडिंग ऑप्शंस हैं, इनके साथ जब आप कुछ चेंज करते हैं तो यकीनन उसमें कुछ ना कुछ तब्दीली रोनुमा हो जरूर होती है। आगे मैं इनर ग्लो को डिलीट करूंगा, सेलेक्ट रखना है, इफेक्ट में गया, स्टाइलाइज, आउटर ग्लो। आउटर ग्लो क्या करता है ये देखिए, अगर आप गौर से देखें कलर यहाँ पे डार्क सेलेक्ट हुआ, ब्लैक, मगर यहाँ स्क्रीन है जिसकी वजह से यहाँ पे व्हाइट शो हो रहा है। मैं अगर इसको व्हाइट भी फिल कर दूंगा तब भी व्हाइट रहेगा, लेकिन अगर मैं चाहूँ इसको सेलेक्ट करूँ, आउटर डबल क्लिक करूँ, स्क्रीन को करूँ मल्टीप्लाई, और यहाँ पे मैं कोई भी कलर इसमें मैं फिल कर देता हूँ, लेट्स सपोज ब्लैक। आपको प्रीव्यू लेके दिखाता हूँ, ये ब्लैक हो गया। दोनों में क्या फर्क है, स्क्रीन और मल्टीप्लाई। कलर वाइट, कलर डार्क, कोई भी आप डार्क कलर ले सकते हैं। मैंने यहाँ से ग्लो डिलीट, इफेक्ट, स्टाइलाइज। मेरा बॉक्स स्क्वायर है, मैं ट्राई करता हूँ राउंडेड कॉर्नर, 10 पॉइंट उसने राउंड कर दिया, मैं बढ़ा देता हूँ 50, उसने और उसको कर दिया। अब मैं अगर इसको, मसला ये है कि इसका करने से मैं फिर अपने जो मेरा राउंड है उससे मैं दूर हो जाऊंगा। मैं आपको दूसरा एक करके दिखाता हूँ, दोनों तरीके हैं। वैसे के लिए आज हम स्टाइलाइज में पढ़ रहे हैं चीज़ें, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यह मेरा ज़ीरो है, लेकिन मैंने ये जो राउंड किया है वो मैंने इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज से किया, और ये मैंने अपने माउस की मदद से किया। जब अपनी माउस की मदद से करूँगा तो यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं बनेगी, लेकिन जो मैंने स्टाइलाइज में किया है उसकी प्रॉपर्टी यहाँ बनेगी, राउंड कॉर्नर। अब मैं डिलीट करूँगा तो ये वापस से शार्प बन जाएगा। अंडू कर, आगे बढ़ते हैं दूसरी। अच्छा, एक चीज़ मैं समझा दूँ कि अपने ब्लेंड ऑप्शन याद रखने हैं कि मैंने किस में क्या ऑप्शन लगाया, क्योंकि अगर कोई चीज़ आप मिस कर देंगे तो मुमकिन है कि उसे अप्लाई सही तरीके से ना हो सके।
मैं शेडो पे क्लिक करता हूँ। अब मैंने मल्टीप्लाई का स्क्रीन कर दिया, तो देखिए वो मल्टीप्लाई जो था, शेडो था, वो डार्क नहीं रहा, वो वाइट में बदल दिया। सिर्फ ड्रॉप शेडो है, कलर भी ब्लैक है। सिर्फ ब्लेंडिंग ऑप्शन जो है मैंने उसके चेंज करने से यहाँ उसमें तब्दीली हो गई। सेलेक्ट करना जरूरी है, मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, अप्लाई नहीं हुआ था। ये मैंने ओवरले किया। अब गौर से देखें, या मैं इस बेस के कलर को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ समझाने के। अब ये देखें, मैंने ऑरेंज को डाल के ताकि ओवरले आपको नजर आ जाए कि मैंने अब मल्टीप्लाई किया, ओवरले किया, तो किस तरह से ये नजर आ रहा है। तो याद रखिएगा, जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं याद रखिएगा कि ब्लेंड ऑप्शन को आपको याद रखना जरूरी है। अगर शेडो है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर आउटर ग्लो है आपका, यहाँ पे इनर ग्लो है या आउटर ग्लो है, तो स्क्रीन होगा। मैंने ये डार्क कलर करके मल्टीप्लाई कर दिया था, तो वो कुछ इस तरह का बॉक्स बन गया था। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई को वापस स्क्रीन करता हूँ, इन दोनों में क्या फ़र्क है कि इसका ब्लेंड ऑप्शन जो है नज़र आपको कम आ रहा होगा। मैं इसको ऑपोसिटी बढ़ा देता हूँ, 100 करता हूँ समझाने के लिए। हल्का सा वाइट हो गया, और ये मैंने इसको किया है डार्क हो गया। ये मल्टीप्लाई है, ये स्क्रीन है। लेकिन ये छोटे छोटे फ़र्क होते हैं जो आपको याद रखने होंगे। एक ही कलर है, एक ही चीज़ें हैं, सिर्फ हम स्टाइलाइज में पढ़ रहे हैं डिफरेंट चीज़ें, तो जिसकी वजह से ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इस पर अप्लाई हो रही है। और अपेयरेंस को हमेशा रखिएगा, ये आपको कहीं पूरी जगह नहीं मिलेगा। ये सारी डिटेल आपको जो मिलेगी विंडोज़ में, अपेयरेंस का पैनल है इसके अंदर। डुप्लीकेट करता हूँ। ये जो डुप्लीकेट मैं शॉर्टकट से कर रहा हूँ, अल्टर शिफ्ट की मदद से कर रहा हूँ। मैंने रेक्टेंगल लिया, आउटर ग्लो पे गया, डिलीट कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। अब मैं इसकी तरफ दूंगा स्ट्रोक। ये कलर मैंने पहले लगाया था, उसमें सेव था, कोई डार्क कलर आ गया। ये इसको मैं थोड़ा सा ब्राइट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट, स्ट्रोक प्रॉपर्टी, कलर चेंज, ग्रेडिएंट। समझाने का मकसद ये है कि हम जब अपेरेंस पैनल में होते हैं तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे इसमें चेंजेस कर सकते हैं अपेरेंस की मदद से, और वापस चाहें तो डिलीट करके हम वापस उसी जगह आ सकते हैं जहाँ हमारा बॉक्स था। स्ट्रोक यहाँ से मैंने रिमूव किया, यहाँ पे देखें नन का साइन आ गया, यहाँ पे कोई शो नहीं कर रहा। अगर मैं यहीं से चाहूँ तो यहाँ से स्ट्रोक को बढ़ा सकता हूँ, नहीं तो स्ट्रोक का ऑप्शन को भी खोल के मैं कर सकता हूँ। अच्छा, हमेशा रखिएगा कोई भी पैनल हो, हमेशा कॉर्नर पे जो ये छोटा सा आपको एरो नजर आता है, क्लिक करें और शो ऑप्शंस कहते हैं, हाइड नहीं, मैंने शो करे हैं। क्योंकि जिस पैनल में आप जाते हैं हर पैनल के कॉर्नर पे ये चीज़ होती है, तो हमेशा रखिए कि शो ऑप्शंस पे आपने क्लिक करना है। शो ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि तमाम आपको उसकी जो डिटेल्स होती है वो पता चल जाती है इजीली। अगर आप इसको हाइड रखेंगे तो अब जैसे अलाइन टूल, ये अलाइन का पैनल है, मैं क्लिक करता हूँ हाइड ऑप्शन। अब देखें इसने नीचे वाले, एक मैं इसको नीचे करता हूँ। अब देखिए बेसिकली मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि शो ऑप्शन से जब चेक लगाते हैं तो मजीद ऑप्शंस आपके सामने आ जाते हैं। ये आपका टेक्स्ट टूल है, जब नॉर्मल होगा इस तरह से होगा, और कॉर्नर पे शो ऑप्शंस करेंगे तो मजीद उसके ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो हमेशा याद रखिएगा कि शो ऑप्शंस पे हमेशा चेक लगाना है आपने, ताकि आपके सामने ऑप्शंस नजर आए और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप काम कर सकें। मैं फाइल सेव कर लेता हूँ। और याद रखिएगा मैं हमेशा से कहता है PDF कंपेटेबल फाइल के ऊपर चेक हटाता हूँ। ठीक है, तो अभी चेक हटा के सेव करेंगे, इससे फाइल थोड़ी सी हल्की रहेगी, आपकी ज़्यादा हैवी नहीं होगी। हमेशा ये रखिएगा कि जब भी आप दो चीज़ें आप कॉपी करते हैं, अल्टर शिफ्ट की मदद से डुप्लीकेट कर लिया, अल्टर शिफ्ट क्लिक किया माउस से और मूव कर दिया, ये डुप्लीकेट हो गया। लेकिन याद रखिएगा कि माउस पहले छोड़ेंगे, अल्टर शिफ्ट बाद में छोड़ेंगे। अगर अल्टर शिफ्ट आप पहले छोड़ देंगे तो वो गलत हो जाएगा, वो मूव होगा, कॉपी नहीं होगा। कॉपी करने के लिए शर्त ये है कि आप दोनों को सेलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, माउस पहले छोड़ेंगे, अल्टर शिफ्ट बाद में। लेकिन जितने शॉर्टकट्स आपको याद होंगे, काम करने में भी मजा आएगा और जल्दी भी होगा।
और किस तरह से करना है मैं शॉर्ट कीज रिपीट करते रहता हूँ, अगर नहीं तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं शॉर्ट कीज आपको बता दूंगा। मेरी रिकॉर्डेड वीडियोज में नॉर्मल शॉर्ट कीज लिखी हुई होती हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और यहाँ मैं आपने आज आपको बताया, ये भी आप याद रख लें या लिख लें अपने पास कि कॉपी करने के लिए Alt Shift के साथ ड्रैग करेंगे, लेकिन माउस पहले छोड़ेंगे और Alt Shift बाद में। कंट्रोल एस, फाइल सेव। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, स्ट्रोक में गया, मैंने यहाँ पे आप कोई भी ले सकते हैं, मैंने 4 पॉइंट लिया, 5 भी लें 6 भी लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रोक ऑप्शन में गया और डैश पे चेक लगाया, ये मैंने 4 पॉइंट कैप खुद मैंने ट्राई किया था कि क्या रिजल्ट आ रहा है। आप 2 भी लिख सकते हैं, आप 6 भी लिख सकते हैं, आप जिस तरह फिगर इस पर आप चेंज करेंगे इसी तरह इनके डैशेस के डिस्टेंस और चीज़ों में फ़र्क आता रहेगा। मैंने समझाने के लिए 4 ले लिया। अब मैंने इसी स्ट्रोक पे स्ट्रोक डबल करनी है। तरीका ये है कि मैं इसको, दूसरा तरीका जो है वो ये है कि कॉपी करूँ और अंदर से इसको रन कर दूँ और यहाँ से मैं स्ट्रोक हटा दूँ। ठीक है, ये भी एक तरीका हो सकता है, लेकिन मुझे अगर एक ही बॉक्स के ऊपर चाहिए तो उसका तरीका ये है, आप पेरेंट्स में गए या आपने डैश लिए, स्ट्रोक पे सेलेक्ट किया, ये ऑप्शन आपको देखें लेफ्ट हैंड साइड पे बॉटम पे नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे इसको आपने प्रेस किया, ये दो दफ़ा स्ट्रोक कॉपी हो गए। आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमें 2 कलर समझने के लिए नीचे वाले का कलर ऊपर वाला कलर हम चेंज कर देते हैं। मैंने सेलेक्ट किया, ऊपर वाली स्ट्रोक कलर पैनल में गया तो डार्क कर दिया, नीचे वाले में गया, उसको मैंने यहाँ से सिंपल क्लिक किया और डैश से चेक हटा दिया। ये आपके सामने कुछ इस तरह का होता है। कंट्रोल वाई करें, स्ट्रोक एक ही 2 है लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इसलिए आपको ज़्यादा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा और ग्रुप करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको जैसे चाहें मूव कर सकते हैं। मैं चाहूँ सर्कल लेता हूँ, इसके ऊपर भी बनाना चाहूँ तो मैं इसी तरह बना सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपीयरेंस, स्ट्रोक मैंने डुप्लीकेट किया, इस डैश को मैं डैश लगाना, कलर चेंज कर देते हैं इसका, और ये देखें एक तरीका ये है। आप खुद मैनुअल ट्राई करें और कलर चेंज जितना करना चाहते हैं वो आप करें, कोई इशू नहीं है, कोई कन्फ्यूजन तो डिस्कस की जा सकती है। यहाँ पे मैं कलर को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, ब्लैक की तरफ ले आता हूँ ताकि विजिबल रहे। ये एक मैंने सर्कल लिया, अब मैंने इस पर ये ग्राफिक स्टाइल अप्लाई कर दिया। विंडोज़ में ग्राफिक स्टाइल का ये आपको ऑप्शन नज़र आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पैनल खुल जाएगा। मैंने क्या किया कि मैंने जो अप्लाई किया था, क्योंकि मैं मैनुअल बार बार अप्लाई करता रहूँगा तो मुझे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, तो मैंने अपना वक्त बचाने के लिए उसको उठाया और यहाँ पर ड्रैग कर दिया, सिंपल, कुछ भी नहीं करा। उसके बाद वो एक स्टाइल में कन्वर्ट हो गया। अब मैं जिस चाहूँ अपने रेक्टेंगल, स्टार, पॉलीगन पे चाहूँ बहुत आसानी से अप्लाई कर सकता हूँ, सिंपल एक क्लिक की मदद से। अब मुझे इस पर दोबारा दोबारा वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि वापस जाऊँ पैनल खोलूँ उसके ऊपर डिटेल लिखूँ, नहीं, अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मेरे पास ग्राफिक स्टाइल आ गया, मैंने उस पर ड्रैग करा और उसके ऊपर इस तरह से अप्लाई हो गया। मैं पॉलीगन लेता हूँ, अब आप देखिए। अच्छा, अब मैंने ग्राफिक स्टाइल में गया, सिंपल मैं मुख्तलिफ शेप्स को लेकर आ रहा हूँ, यहाँ से निकाल रहा हूँ और सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ। इसको मैं रन कर देता हूँ, देखिए अब सिर्फ मैं एक चेक के ऊपर ये कर सकता हूँ। मैंने काम एक पे किया और यहाँ से ग्राफिक स्टाइल कर दिया, 2 दफ़ा हो रहे, इसको रिसाइकिल में दबाएं, एक को डिलीट कर दे, ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो अप्लाई नहीं कर सकेंगे, इसलिए
आप सेव रखें, कंट्रोल एस करें, फाइल सेव। अब आपके पास मुख्तलिफ शेप्स के ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं। और अगेन कलर चेंज करने के लिए आपको विंडोज़ में अपीयरेंस से सारे लेना पड़ेगा, और विंडोज़ में आप चाहें अपीयरेंस में चाहें तो ये आप रिमूव कर सकते हैं, वापस अपना सर्कल रेक्टेंगल जो है निकाल सकते हैं, और चाहे तो डन कर लें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये हमने आज सारे स्टाइलिश पढ़े, और यहाँ पे हमने अपीयरेंस स्ट्रोक पढ़े। मैंने इसको डुप्लीकेट किया, इस बॉक्स पे गया, मैंने इसके स्ट्रोक को रन किया, इफेक्ट में जाऊंगा, बिलर, गॉसियन बिलर, रेडियल बिलर, स्मार्ट बिलर, गॉसियन बिलर, प्रीव्यू, इफेक्ट, गॉसियन बिलर। जब आप अप्लाई करें तो हमेशा ये चीज़ जो टूल के ऊपर है, आपको हमेशा फिल को ऊपर रखना पड़ेगा जब आप फिल पे अप्लाई करेंगे। सेलेक्ट किया, इफेक्ट में गए, बिलर, और यहाँ से ओके, ये यहाँ पे बिलर हो गया। स्टाइलाइज में आप जब गए थे फेड आउट कर रहे थे, तो ये समझ लें ये गॉसियन बिलर भी कुछ उसी तरह से ही है। गॉसियन बिलर सेलेक्ट करें, गॉसियन बिलर को डिलीट, इफेक्ट में गए, बिलर, रेडियल, ओके। इसकी कुछ इस तरह से शेप आएगी। जब मैं आगे किसी चीज़ को पढ़ा रहा हूँ, लेट से पोस्टर डिज़ाइन को, एड डिज़ाइन को, तो ये सारी चीज़ें शायद मैं रिपीट इतनी डिटेल में ना कर सकूँ। उस वक्त मैं बनाता हुआ आगे चला जाऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैं समझा रहा हूँ कि आपको वो चीज़ किस तरह से बनाते हैं। जैसे आपने अब देखा होगा, मैं डायरेक्ट कलर स्कीम लगा लेता हूँ, मैं आपको परसेंटेज नहीं बताता, क्योंकि मैं कलर के ऊपर एक डिटेल लेक्चर दे चुका हूँ। इसी तरह बहुत ग्रेडियंट मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया और आगे बढ़ गया, दूसरी चीज़ों पर आ गया। वजह क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैं इन चीज़ों पर मज़ीद टाइम नहीं लगाऊंगा, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा टाइम लगाता रहूँगा तो हम अपना कोर्स मुकम्मल नहीं कर सकेंगे। ठीक है, थैंक यू। तो क्लास ऑफ करते हैं, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।